सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 11, क्वेश्चन नंबर 1। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। ए बी हमने रेखा खींच ली 7.6 सेंटीमीटर की। ए से न्यून कोण बनाते हुए ये रेखा हमने ए एक्स खींच ली। अब इस पर समान दूरी से हमने x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13। ये हमने समान दूरी से चाप लगा लिया और 13 वाले चाप को हम बी बिंदु से मिला देंगे। ये बी बिंदु है हमारा, इससे मिला दिया हमने। और इसी के समांतर x3 को सी बिंदु से मिला दिया, इसके समांतर। पद, रचना के पद। एक रेखाखंड ए बी 7.6 सेंटीमीटर का खींचा। बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींची। किरण, एक किरण ए एक्स खींची। किरण ए एक्स पर 8 + 5 = 13 समान खंड काटे। x1 x2 ये समान खंड है। 13 x13 को बिंदु बी से मिलाया और इसी के समांतर x5 को खींचा, जो ए बी रेखाखंड को सी बिंदु पर काटता है।
ये सी बिंदु यहाँ पे लिया, बाई मिस्टेक काटता है। इस प्रकार बिंदु सी रेखाखंड AB को 5:8 अनुपात में विभाजित करता है। दोनों रेखाखंडों को मापने पर हमें AC बराबर 4.7 सेंटीमीटर और BC बराबर 2.9 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। सत्यापन। त्रिभुज ABX13 और त्रिभुज ACX5 में CX5 समांतर BX13 AC/BC इज इक्वल टू X AX5 बटे X5 X13 इज इक्वल टू 5:8। इसलिए AC अनुपात BC इज इक्वल टू 5:8 या 5:8 प्रूव्ड। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 अंश, कोण A बराबर 105 अंश हाँ। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो इसका चित्र सबसे पहले BC रेखा खींच ली हमने और इसको आगे C' तक बढ़ाया। ये 45 डिग्री का एंगल खींच लिया। नीचे को इसमें न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। X1 X2 X3 X4 और ये BX रेखा खींच ली। X3 को C बिंदु से मिला दिया और ये C बिंदु यहाँ पे इसके समांतर X4 को आगे बढ़ाते हुए ये C' तक आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे A एंगल है वो 105 का है हमारा 105 अंश। अब A पॉइंट इसके समांतर ही हमने एक रेखा खींच ली C' से मिल जाती है ये A' से। तो और ये एंगल जो बनेगा ये 30 डिग्री बनेगा। सॉल्यूशन। रचना के
पद एक त्रिभुज ABC बनाया जिसकी भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री है। एक किरण BX इस प्रकार खींची जो कोण CBX न्यून कोण बनाती है। BX पर चार बिंदु x1 x2 x3 x4 इस प्रकार खींचे कि BX1 बराबर x1 x2 x2 x3 बराबर x3 x4 C डैश से CA के समांतर एक रेखा खींची जो BA को बढ़ाने पर A पर मिलती है। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज होगा।